स्त्री की कौन सी तीन चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की स्पर्श देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों को गलती से भी देख लेता है तो उस पुरुष के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, जिसके कारण उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी तीन चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। मित्रों, आपका ज्यादा समय न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास देवी सत्यभामा आती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें देखते हैं। तभी सत्यभामा अपने मन में कुछ सोच रही थी और बहुत परेशान भी लग रही है। उनकी में चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, लगता है कि किसी प्रकार की चिंतित लग रही है। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित है? आप निश्चित होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्न के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवी सत्यभामा उन्हें कहती है कि है माध्य आवाज में मेरे मन में विष्ट प्रश्न उठ रहा है, और मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री की में तीन कौन की चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा में कहते हैं, है देवी सत्यभामा, आप ये पक्ष सत्य में अवश्य विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है, और आज अपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मनुष्य जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि कथा अद्भुत ज्ञान प्रिय के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की ही कहती है, हे प्रभु, मैं भाप को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुने, और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी कहते हैं। देवी सत्यभामा किसी समय की बात है। किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, वहां तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक पत्र की पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर भी, और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार, या अपने इसी अहंकार के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसलिए वह किसान ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर प्रतिदिन बलेच होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे लाने भी मारने लगी। चिया की पत्नियों जाने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास ही कुछ भी नहीं है, तुम ही कंगाल ही, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही भोजन की सामग्री, और ना ही पहनने के लिए कोई तंग है। मैं ककलो तथा एक तुम, जो जब कोई कार्य भी नहीं करते हो, अपनी पत्नी की ऐसी बातों करे। सुनकर उस किसान की बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा भी हो रहा है। इसलिए वह किसान बहुत ही सिरहने लगा था, और अब उसका मन बिली वार्य में भी नहीं जा रहा था। फिर धीरे धीरे उससे और भी गरीबी का सामना करना पड़ा, इसलिए उसे अपने सभी बोध को भी बेचना पड़ गया। लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं जा रहा था, जिसके कारण से यह बहुत ही परेशान रहने लगा। या एक दिन की बात है, वह किसान अपने किसी वन से वहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप और बैठे ध्यान साधना में लीन है। तब ये किसान अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि यह महात्मा जी मुझे कोई दिक्ष जान पड़ते हैं, क्यों ना मैं इसके पास ला देखे, शायद यह महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दे। इतना सोचकर वह किसान उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों की जोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। जब कुछ देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें बोलते हैं, और वे देखते हैं कि उनके सामने एक युवक बैठा हुआ है, जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है, और विलाप करते ही जा रहे ही फिर वे महात्मा नगी उस किसान से कहते हैं कि है पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे ही? उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह किन उनसे कहता है कि हे मुनि, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूँ, और मैं इसका से विलाप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे सभी मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है? तुम में कंगाल ही, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के जाने मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती
है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करना। किन्धान भागे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे ये उपाय बताएं जिसकी करने के बाद मेरी कली मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत चंदान बन जाऊं। उस किसान की बातों को सुनकर ने महात्मा जी उससे कहते हैं, है पुत्र, तुम पहले मिलाप करना बंद करो, मैं तुमको 3 बीजें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक पुरुष की अपनी फनी की अवश्य देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पानी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनशन बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता है। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे मुनिया, आप देर ना करते हुए उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पानी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, है पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, मनुष्य को हमेशा पैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी बाली की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूँ, इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इन कथा को सुनना होगा। महात्मा जी की बात सुनकर यह किसान उनसे बहता है, सुनिए, मैं आपको प्रकाश दिलाना हूँ। मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा आशा सुनंत मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी सत्यभामा ने महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, किल्ली नगर में एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा भारी। वह उस व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता या कभी भी किसी को लेकर भी व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कलैया नहीं होता था। इसलिए आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां थी व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती भी। उसकी पानी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थी और कहती थी कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। वहां तक वह अपने पति बानी की उस व्यापारी की भी कोई भी बात नहीं मानती थी। वह अपने जनुसार घर को चलाती थी और वह व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने में मना नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह अपनी पत्नी को किसी भी बारिया को कटने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और प्रतिदिन कलेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अत्रह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी की छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पानी उससे ज्यादा प्रेम नहीं कराती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखाया मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से यह व्यापारी अपनी पानी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजार रहे थे और वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और आकर पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे में। फिर जब ये बात उस नगर के राजा को पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में से आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देती सत्यभामा, राजा की माता पाकर के सैनिकों व्यापारी के घर जाते हैं और आके पर का दरवाजा खटखटाने जगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो ये देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आजा, मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने ताजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले आते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पानी का अच्छी तरह से अतिथि साकार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा या चंद दे देते हैं
जिसको पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने पर बले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और आज की पानी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाए, जिससे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी माँ के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ बजाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकारा बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखाता हूँ कि किस किस ने अपने पो में दीपक प्रज्वलित करे हैं और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किन्हीं घर में भी कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन व्यापारी के घर में जताया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा वो उस नगर के सर्फ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी नगर की तरफ देखिए, नगर के सभी परों में कोई भी दीपक अभी नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक जब भी जल रहा है। इस रानो स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी है, क्योंकि यह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर की चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती है कि हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से उसकी पत्नी उन दोनों में इतना प्रेम होने का कारण है मित्रों भगवान श्री कृष्ण जी। देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई नक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में सलवार तक चलने लगती है, जिससे राजा और रानी की कई चोट भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे हो ना, हम उस व्यापारी और उसकी पाली की परीक्षा से विश्व पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। फिर राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहे वैसे व्यापारी की परीक्षा ले सकती है। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और उससे कहती है, जाओ उस व्यापारी से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार झालेगा तब मैं उससे विवाह कर सूंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर उसको सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस पारी के घर पर पहुंच जाते हैं। साथ होने वाली थी और तरह से दरबारी की बोलता है तो सैनिक उस व्यापारी से कहते हैं, सुनिए रानी साहिबा का देश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा जाप से विवाह कर लेंगी और राजा साहन को बंदी बनाकर बागर में डाल देगी। फिर आपको उसके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देगी। इस नगर पर आपका राज्य हो जाएगा। सैनिकों की बात सुनकर वह व्यापारी उन सैनिकों से स्पष्ट कन्या से कहता है कि जाओ रानी साहिबा से गजा दीजिए कि मैं जपनी पानी को किसी भी हाल में बोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और अगर किसी में मेरी पानी को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा भी हो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिना से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं। बारे में मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे दे, मैं अपनी वाली का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। फिर उस व्यापारी की बातों को सुनकर में सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस व्यापारी द्वारा बताई गई बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि देखा ना कि वह व्यापारी विजय समझा है और इससे होता है कि व्यानरी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने वद कारण यही है क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राता की बात सुनकर रानी राजा में बहती है, जाप ये कैसे कह सकते हो, आपने अभी तक उस व्यापारी की पाली की परीक्षा तो ली ही नहीं है। फिर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा से लेता हूँ। तब राजा भी कुछ सैनिकों को बुलाल है और उनसे कहता है, जाओ और नमन में रहने वाले जया बनबान व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर ये आपने पनी की मौत के घाट उतार देगी ती मैं उसको
अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर सुगर और उसे सर्वेश अपनी पटरानी बना धारा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देती सत्यभामा से कहते हैं, है देवी सत्यभामा अब मैं महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, है पुत्र आज्ञा कर उसके से सैनिका व्यापत्री के मर की तरफ निकल जाते हैं और उसके घर पर पहुंचकर जब वे सैनिक उस व्यापी के घर जा रहे थे तब वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आजी है और जब भी उन सैनिकों के पास पहुंचवानी है जब वे सैनिक उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं कि रांता साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति की मृत्यु के घाट उतार दोगी तब राजा साहब तुम मुझसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें पटरानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी वकानी अपने मन में सोचने लगती है कि राजा साहब मुझसे विवाह बनने के लिए तैयार है, तब तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार ही डालती हूँ। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब वे सैनिक उससे कहते हैं कि लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से बढ़ती है, संध्या काल के समय जो दीपक में प्रतिदिन जलाती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का ये दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के सैनिका राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं, है राजन, व्यापारी की पत्नी जो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार ही नहीं है। अब रानी ने यह बात सुनी थी, इस बात को सुनकर उन्हीं को सही जाती ही मुमा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि वह समय ज्यादा सोचने समझने वर नहीं है, हमें उस व्याघ्री की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जमती पानी बहुत ही निर्दयी है, ये निश्चित ही अपने पति को मौन के घाट उतार देगी, हमारी वजह से उस व्यापारी के संकट में है। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी में जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी की ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं तो में देखते हैं कि उस वरी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक व्यापारी श्री पानी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को साग की मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में क्यों सम डाला। राजा के जन सैनिकों की बात सुनकर उस वह की पत्नी उससे कहती है, मुझे अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई नहीं मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति करे कभी मार ही नहीं भाई। और मैं सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूँ, दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। व्यापारी की चाली जागी कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट दिया है, साया मुझे अपनी रानी बनाएंगे। तब उन सैनिकों ने कहा, ये तो राजा माह से ही पूछ लीजिए। फिर व्याचरी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में देते हैं। मित्री भगवान श्री त्रितमा जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सभामा में महात्मा जी उस किसान में कहते हैं, है पुत्र, चली जब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूँ जिसे प्रायिक पुरुष को अपनी पानी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। तो पहली चीज अपनी पत्नी की पह देखनी चाहिए कि पत्नी कार्य कर रही है, कहाँ वह रही है, जिन से मिल रही है और जिसमें बात कर रही है। जी भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीजों बीज को देखता है तो उसके घर में कभी भी कलेश नहीं होए है और उसका अपनी पानी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की देखना चाहिए, ये है बोलवाल। प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोलवाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोतवाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीन को भी प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज प्रत्येक पुरुष की अपनी पानी के चाल चलन अवध्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चालन देखता है और अपनी फनी को नियंत्रण में खाता है तो जार में कभी श्री बनेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती है और यति की बातों की नहीं मानती है, तत् उसका भी हाथ उस व्यापारी की तरह ही हो जात है। निगे भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहले, है देवी सत्यभामा, अब जी आपने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे लब। देवी दधामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहनी है प्रभु नाज़ आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं जापकों विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस ज्ञान का
विस्तार समस्त ब्याज में अवश्य। विख्यात कमी मित्री कब को ये कथवा कैसी लगी मुझे कमेंट करके। आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल की भी सब्सक्राइब करें, साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना वा भूले। और ऐसी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल की भी दबाएं, जिससे आप सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।